Hello everyone, I'm Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. एसएससी की तरफ से एसएससी एमटीएस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है और एसएससी एमटीएस की जो वैकेंसीज़ होती हैं ये 10th पास कैंडिडेट के लिए रहती है। अब 10th पास का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 10th पास कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास रखी जाती है। फिर अगर आप 12th हैं या आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सो आफ्टर 10th एसएससी एमटीएस बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी होती है जो भी कैंडिडेट 10th लेवल की जॉब सर्च करते हैं। एमटीएस मीन्स होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसमें आपको अलग अलग तरह के वर्क करने होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि प्यून का वर्क रहता है, गार्डनिंग में जो आपको वर्क करना होता है। यहाँ पर 2025 के जो इम्पोर्टेंट डेट हैं 26 जून 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और अप्लाई करने की लास्ट डेट 24 जुलाई 2025 है। 24 जुलाई तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट तो ये 25 जुलाई रहेगी। करेक्शन विंडो आपकी 19 से 31 जुलाई तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। एग्ज़ाम आपका 20 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच रहेगा, जो कि सीवीटी बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। टोल फ्री नंबर दिया गया है, अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें तो मल्टीटास्किंग स्टाफ ये नॉन टेक्निकल रहती है। पहले तो एसएससी की तरफ से एसएससी एमटीएस नोटिफिकेशन आता था, लेकिन अब हवलदार एमटीएस एंड हवलदार जो कि सीवीआईसीएन सीवीएन में ये वैकेंसीज रहती हैं। हवलदार के लिए यहाँ आप देखेंगे ये पोस्ट ग्रुप सी की रहती है, एमटीएस एंड हवलदार लेवल 1 से सैलरी इसमें रहती है। और ये यहाँ पर सीवीआईसी एंड सीवीएन इसमें आपकी हवलदार की वैकेंसी रहती है। बाकी अलग अदर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें आपको एमटीएस की अपॉर्चुनिटी मिलती है, ज्वाइनिंग मिलती है। जो कैंडिडेट सीवीआईसी या सीवीएन के बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने इस पर वीडियो अपलोड किया है, लिंक आपको आई बटन पर दे दूंगी, आप उसको विजिट कर लीजिएगा। टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो अभी एमटीएस पोस्ट पर वैकेंसीज यहाँ पर डिक्लेयर नहीं की गई हैं, लेकिन हवलदार की वैकेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। 1075 वैकेंसी है हवलदार की पोस्ट पर सीवीआईसी और सीवीएन में। एमटीएस की अभी डिक्लेयर नहीं की है। अच्छी खासी वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी एमटीएस पोस्ट के लिए भी। 10th पास आपने किसी भी स्टेट से, किसी भी सेंट्रल बोर्ड या स्टेट बोर्ड से किया हुआ हो, इंडियन सिटीजन है, आवेदन कर सकते हैं। मेल फीमेल सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एज आपकी 1 अगस्त 2025 से काउंट की जाएगी। मिनिमम एज यहाँ पर जो कैंडिडेट एमटीएस के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनकी एज 18 से 25 होना चाहिए, जनरल कैंडिडेट की, अनरिजर्व कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं। वहीं 18 से 27 साल एज होनी चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं। और जो हवलदार के लिए आवेदन कर रहे हैं या डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ये है, इसमें एमटीएस की पोस्ट रहेगी, उनके लिए भी 18 से 27 साल एज रहेगी। रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिलेगा। आप यहाँ पर चार्ट देख रहे हैं। एसएससी की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं सभी में 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस होती है मेल कैंडिडेट के लिए, जनरल एंड अनरिजर्व जो ओबीसी कैंडिडेट हैं। फीमेल कैंडिडेट, एससी एसटी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, इनके लिए फ़ीस माफ़ होती है। अब बात करेंगे इसमें एग्जामिनेशन स्कीम की। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए जो लैंग्वेज को लेकर के रहता है कि हम किस किस भाषा में ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर 13 इंग्लिश और हिंदी में तो आप दे ही सकते हैं। इसके अलावा 13 अलग अलग भाषाएं हैं जिनमें आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये 13 लैंग्वेजेस आपको इस पैराग्राफ में दी गई है। इनमें से किसी भी एक लैंग्वेज में, लेकिन याद रखिएगा फॉर्म फिलअप के टाइम पर आपको अपनी लैंग्वेज उसमें फिल करनी होती है। अब इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। तो इसको अगर हम देखें तो इसमें सेशन 1 और सेशन 2 होता है। सेशन 1 में न्यूमेरिकल, मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग से क्वेश्चन किए जाते हैं 20-20, 60-60 नंबर के, 45 मिनट का टाइम रहता है। सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज रहती है, 25-25 प्रश्न, 75-75 नंबर के, 45 मिनट का टाइम आपको इसमें भी दिया जाता है। तो यही आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है। इसका सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में ही आपको डिटेल में दे दिया जाता है।
तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, आवेदन करना चाहें, आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हवलदार की जो पोस्ट है ना, उसके लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट रहती है। सो हवलदार के लिए वॉकिंग 1600 मीटर की 15 मिनट का समय मेल कैंडिडेट को, और 1 किलोमीटर में 20 मिनट का समय दिया जाता है 1 किलोमीटर के लिए फीमेल कैंडिडेट को। ये यहाँ पर हवलदार पोस्ट के लिए रहता है। फिजिकल स्टैंडर्ड भी हवलदार पोस्ट के लिए रहती है, MTS के लिए नहीं रहती है। हाइट मेल कैंडिडेट के लिए 157.5 सेंटीमीटर, चेस्ट 81 to 85 रहता है, 86 रहेगा। इसके बाद फीमेल के लिए हाइट है 152 सेंटीमीटर, 152 कम से कम आपकी हाइट होनी चाहिए, और वेट चेक किया जाता है फीमेल कैंडिडेट का कम से कम 48 kg। सो PET PST ये आपके MTS के लिए नहीं होंगे, हवलदार पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर क्लियर करना होगा। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से रहेंगे इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है। SSC MTS से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं इन्फॉर्मेटिव, मैं आपको लिंक आई बटन पर दूंगी, तो आप विजिट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।